की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। और लखनऊ बोले इस बार मार्जिन शुड गो बियॉन्ड 5 लाख, मतलब 5 लाख पार। हम लोग का सभा में यही मकसद था कि इस बार फिर से मोदी सरकार। श्री राजनाथ जी को 5 लाख वोटों से जिताने का संकल्प ले करके जनता यहाँ से गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, लेकिन इतना तो दिया, लेकिन लखनऊ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राजनाथ सिंह जी को एक रिकॉर्ड बटन से बनाने का संकल्प हमने लिया है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात, और आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? आज सदर कैंट में भाई इमरान के माध्यम से ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सर्व समाज के लोगों की उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हर एक व्यक्ति तक अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जाना। जो 50,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से आए हैं, उनके संदर्भ में चर्चा और जनता का स्वयं ही एक विश्वास माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। हमारी संगठनात्मक तैयारियां भी पूरी हैं। हमने पन्ना प्रमुख तक की इकाई गठित कर रखी है। निश्चित रूप से हमने यह लक्ष्य लिया है कि अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। और लखनऊ बोले इस बार मार्जिन शुड गो बियॉन्ड 5 लाख, मतलब 5 लाख पार। 5 लाख जो आपने अंतर रखा है, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? हमने जैसे बताया कि जितने कार्य हैं उनके संदर्भ में हम सभी जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम बता रहे हैं किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए इस पूरे लखनऊ को एक मेट्रोपॉलिटन शहर का स्वरूप देने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। आज 105 किलोमीटर के रिंग रोड, 22 बड़े फ्लाईओवर, 15,000 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट। आज मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से कानपुर तक का इतना बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। आज यहाँ पर इन्वेस्टर समिट जब हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा इकाइयां अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं आ रही हैं तो हमारे लखनऊ की। तो इन सारे कार्यों को हम जनता के बीच में रख रहे हैं और सहर्षी जनता का बहुत ही प्यार और सम्मान प्राप्त हो रहा है। लखनऊ लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो काफी समय से ये सीट जो है बीजेपी के पाले में रही है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे सांसद है। इस बार कितने ज्यादा आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि नाइट एंड फ्रैंक नामक जो कंपनी जो प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर, उसने विश्व के 10 बड़े सबसे शहरों में जहां पर प्रॉपर्टी का एस्केलेशन हुआ है उसमें लखनऊ को उन्होंने 10वां स्थान दिया है। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आगे भी हमारे इस लखनऊ को लेकर काफी कार्य योजनाएं हैं। इसी प्रकार से कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर हम कार्य योजना बना रहे हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी हम आगे उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। और पुराने जो हमारे मार्केट्स हैं उनके भी हम रिनोवेशन पर एक वृहद चिंतन कर रहे हैं। तमाम एसटीपी प्लान्स को लेकर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें जल से संबंधित समस्याओं को लेकर और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम आने वाले समय में लाने वाले हैं। ये अनवरत कार्य जो है विकास का चलता रहेगा, ये बयार अब थमेगी नहीं। इमरान जी, आज जनसभा की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और क्या कुछ रहा? आज इस जनसभा का आयोजन किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे क्षेत्र की मंडल अध्यक्ष रूपा देवी जी, बहुत कर्मठ नेता हैं, ये रही इसके अंदर। और इसके अंदर जो है नीरज जी, राजनाथ सिंह के सुपुत्र, आज इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और हम लोग का सभा में यही मकसद था कि इस बार फिर से मोदी सरकार। श्री राजनाथ जी को 5 लाख वोटों से जिताने का संकल्प ले करके जनता यहाँ से गई है कि अब की हम लोग सुबह उठेंगे, बिना नाश्ता करे पहले वोट डालने जाएंगे, उसके बाद तब जाके वोट डालने के बाद उसके बाद जा कर के घर पे आके नाश्ता करेंगे, ताकि हमारे राजनाथ जी फिर से लखनऊ लोकसभा सीट पे बैठे, सांसद में पहुँचे, 5 लाख मतों से जीते।
आपने सपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और किस तरीके से यहाँ पर अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोटिंग की अपील करेंगे अपने प्रत्याशी के पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो करके मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, ताकि मैं जनता की समस्याओं को श्री राजनाथ सिंह जी तक के पहुंचा करके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, नाली की दिक्कत है, यहाँ तो सीवर पड़ गया, पहले से बेहतर है, लेकिन हमारे पास पीछे कुछ समस्याएं हैं, नाले हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाती है। आप लोग आए होंगे रास्ते में, आपने देखा होगा, अभी घर के बाहर हमारे गड्ढे होंगे, चलने में दिक्कत हो रही होगी, ये सब बहुत सी समस्याएं हैं। नई बस्ती में बहुत दिक्कत है, नई बस्ती में भी बहुत सी दिक्कतें हैं, ये सब रोड की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, नाली साफ नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के समस्याएं हैं, वो भी जो भी समस्याएं उनको पूरा करने का काम राजनाथ जी करेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।